इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, ठीक है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, ठीक है। इसमें हम लोग ये पढ़ते हैं कि कब कोई फंक्शन इंक्रीज़ करता है और कब कोई फंक्शन डिक्रीज़ करता है, ठीक है। जैसे जो फंक्शन होते हैं वो अपने डोमेन में डिफाइंड होते हैं, तो अपने डोमेन में वो कब इंक्रीज़ कर रहे हैं और कब डिक्रीज़ कर रहे हैं, उस चीज़ की स्टडी हम लोग यहाँ पे करते हैं, ठीक है। मैंने ग्राफ वाले चैप्टर में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग जो है उसको पहले ही समझा रखा है कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग क्या होता है और वो कैसे सॉल्व होता है ना। तो मैं वो सब करवा चुका हूँ पहले ही। तो ये क्या होता है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो अपने डोमेन में वो कब वो इंक्रीज़ कर रहा है, कब वो डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, उसकी हम लोग स्टडी करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, मैंने ये ग्राफ के चैप्टर में एक चीज़ बताया था कि कोई फंक्शन इंक्रीज़ कर सकता है दो तरह से। मेनली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही दो तरीके होते हैं इंक्रीज़ करने के, बट ज़्यादातर जो चांसेस होते हैं ना वो ऐसे ही इंक्रीज़ करते हैं फंक्शन, ठीक है। और वो दो तरीके ये हैं, ऐसे, या तो ऐसे या तो ऐसे। ये पहला तरीका मैं बोलता था, इसको दूसरा बोलता हूँ, ठीक है। यही दो मेन तरीके होते हैं जिनसे हमारा मेजॉरिटी ऑफ फंक्शंस जो होते हैं ना वो इंक्रीज़ करते हैं। यही दो तरीके होते हैं जिससे हमारे मेजॉरिटी ऑफ जो फंक्शंस होते हैं वो इंक्रीज़ करते हैं। अच्छा, ये जो दो तरीके होते हैं, इसमें अगर आप एक चीज़ देखोगे ना, इसमें आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगा, और वो कॉमन ये मिलेगा ना कि आप इस कर्व पे कहीं भी अगर आप टेंजेंट बनाएंगे ना, जैसे मैं यहाँ बनाता हूँ, 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 कहीं भी बनाओ ना, तो आप ये देख सकते हो कि इस हर टेंजेंट का जो स्लोप है वो 90 डिग्री से छोटा है, ठीक है ना। तो जितने भी जो मैं टेंजेंट्स बना रहा हूँ ना यहाँ पे, उन सभी टेंजेंट्स का जो स्लोप है ना वो 90 डिग्री से छोटा है। ये दिखाता है ना कि यहाँ पे जो डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी स्लोप नहीं 90 डिग्री छोटा है, एंगल 90 डिग्री से छोटा है, स्लोप पॉजिटिव है। हाँ, स्लोप जो है ना यहाँ पे पॉजिटिव है, एंगल जो है ना वो 90 डिग्री से छोटा है, और जिस वजह से स्लोप क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा, ये तो हमें समझ में आता है, ये दोनों में हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान दोगे ना तो दोनों जो ग्राफ हैं इसमें, मतलब कि जो फंक्शंस जो इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, उसमें क्या है कि जो स्लोप की वैल्यू है पॉजिटिव है। अभी मैं डिक्रीजिंग का भी बना के दिखाऊंगा ना, तो उसमें आप देखोगे कि स्लोप जो है ना नेगेटिव निकलेगा, और एंगल जो होगा ना वो 90 डिग्री से बड़ा है। तो ये बहुत बड़ा एक कॉमन डिफरेंस है, ठीक है ना, दोनों में, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन में। इंक्रीजिंग फंक्शन के ऊपर जो टेंजेंट्स बनाते हैं ना उनके स्लोप जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। डिक्रीजिंग फंक्शंस के ऊपर जो हम टेंजेंट बनाते हैं उनके जो स्लोप्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, ठीक है। अब इनका नेगेटिव पॉजिटिव होने का भी एक कारण है। मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, जैसे जो स्लोप होता है वो क्या होता है, टेन थीटा होता है। यहाँ पे एंगल 90 डिग्री छोटा होता है, और टेन थीटा क्या होता है, बेसिकली डी वाई बाई डी एक्स होता है, ठीक है। अब जो डी वाई बाई डी एक्स होता है ना, बेसिकली उसका अगर हम थोड़ा उसके डेप्थ में जाए तो ये कुछ इस प्रकार होता है, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, जैसे कि अगर मैं एक्स को बढ़ा रहा हूँ, जैसे मैंने एक्स वन से एक्स टू पे गया मैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूँ, जैसे मैं इधर एक लाइन है, इधर में एक्स वन था मेरा, इधर मेरा एक्स टू था, तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं एक्स वन से एक्स टू जा रहा हूँ। अब मैं एक्स वन से एक्स टू जा रहा हूँ तो मैं एक्स को इंक्रीज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा फंक्शन क्या है, अगर मैं इसको इंक्रीजिंग फंक्शन बोलूँ तो मेरा वाई भी तो इंक्रीज़ करना चाहिए ना। अगर मैं x1 से x2 जा रहा हूँ और अगर मैं x को इंक्रीज़ कर रहा हूँ, अगर मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है तो मेरा y भी इंक्रीज़ करना चाहिए, यानी y1 से जब ये y2 जाएगा तो y2 ऑब्वियस सी बात है कि y1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब y2 माइनस y1 क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो आप ये देख पा रहे हो कि जो इंक्रीजिंग फंक्शंस होते हैं उसमें y2 y1 से हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा ना कि ये जो वैल्यू है ना y2 माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ये हमेशा क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एक्स टू माइनस एक्स वन तो पॉजिटिव है ही, वो तो हम एक्स को तो इंक्रीज़ करते ही करते हैं, साथ साथ वाई भी इंक्रीज़ होता चला जा रहा है। तो वाई में जो डिफरेंस है ना वो भी पॉजिटिव है, तो दोनों ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल जो आंसर आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। अब यही चीज़ हम देखेंगे जब उसमें डिक्रीजिंग में, तो ये चीज़ नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से एक चीज़ समझ सकते हो कि जो स्लोप होता है इंक्रीजिंग फंक्शंस का वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है।
तो ये बेसिक डेफिनेशन है एक इंक्रीजिंग फंक्शन की। अच्छा, ये कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग इस पर, ठीक है। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, y इज़ इक्वल टू 1/x, है ना। जैसे मेरा क्वेश्चन है y इज़ इक्वल टू 1/x। अब मुझे ये बताना है कि ये जो फंक्शन है ये इंक्रीज़ कर रहा है कि डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। मुझे ये यहाँ बताना है। अच्छा, एक बात तो क्लियर है कि हम इस क्वेश्चन को ग्राफ बना के भी कर सकते हैं। अच्छा, ग्राफ जब मैंने बनवाया था तो मैंने ये एक काम ये कराया था कि वहाँ पे स्लोप निकलवाए थे, और मैंने वहाँ पे भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मतलब वहाँ पे भी कराया था। और बात ये होती है ना कि ये मेरा कराना जो है ना मजबूरी था, क्योंकि ग्राफ बेसिकली जो हम लोग पढ़ते हैं ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये सब ग्राफ बनाने के लिए ही पढ़ते हैं। आप 12th क्लास में भले आपको ग्राफ ना बनवाया जाए, बट ये जो बेसिक जो इसका जो यूज़ है ना वो सब ग्राफ बनाने में होता है। तो मैं अभी आगे के जो मैं जब क्लासेस लूँगा ना, तो उसमें क्या है ना कि मैं ग्राफ भी बनवाऊँगा, काफ़ी हैवी फंक्शंस के भी हम लोग कुछ ग्राफ बनाएंगे इन सब चीज़ों का यूज़ करके, ठीक है ना। जो हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं उन सब का यूज़ करके हम लोग कुछ बिग जो फंक्शंस होते हैं ना, जिनके ग्राफ काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनका भी हम लोग स्केच बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो फिलहाल अभी यहाँ पे देखें, ये y इक्वल टू 1/x है। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूँ, मैं इसका स्लोप निकालना चाहता हूँ, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो ये कितना आने वाला है, -1/x²। अब ध्यान देना, ये -1/x² आ रहा है। अब x² तो हमेशा पॉजिटिव होगा, और ऊपर लग गया एक माइनस, तो इसका मतलब ये हमेशा नेगेटिव आने वाली क्वांटिटी है ना। नीचे तो x² हमेशा पॉजिटिव होता है, x² को कौन हटा सकता है भाई, वो तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और ऊपर लग गया माइनस, इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमेशा लेस देन ज़ीरो आने वाला है। कुछ भी x को डाल देंगे ना आप, ये लेस देन ज़ीरो आने वाला है। इसका मतलब ये ऑलवेज़ डिक्रीजिंग है, ठीक है। और इसका ग्राफ मैंने बनवा चुका हूँ, मैं इसका ग्राफ दोबारा बनवाना नहीं चाहता, ठीक है। मैं इसका ग्राफ दिखा देता हूँ, इसका ग्राफ कैसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। अगर आप ध्यान देना, अगर मैं माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट जा रहा हूँ, ज़ीरो पे ये अनडिफाइंड है, ठीक है। तो आप एक चीज़ यहाँ पे समझो रहा, यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि ये ग्राफ जो है ना हमेशा डिक्रीज़ कर रहा है। अब देखो, माइनस इन्फाइनाइट से ज़ीरो जा रहा हूँ तो ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, फिर मैं ज़ीरो से इन्फाइनाइट जा रहा हूँ तब भी ग्राफ देखिए आप डिक्रीज़ कर रहा है। तो ग्राफ क्या है ना कि हमेशा आप देखो तो डिक्रीज़ करता चला जा रहा है, ठीक है, इस तरह से, है ना। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है जो हम लोग उस पर देख रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो उस पर देख सकते हैं ना, वो हम क्या देख सकते हैं, y इज़ इक्वल टू 1/x², ठीक है। y इज़ इक्वल टू 1/x², जैसे ये एक है ना, ये एक जैसे एक क्वेश्चन है, y इज़ इक्वल टू 1/x²। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ, dy/dx करूँ, तो कितना आने वाला है, -2/x³। अब आप ध्यान दो तो यहाँ पे कितना आ रहा है, -2/x³, ठीक है। अब -2/x³ x³ जो है ना वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अच्छा, ऊपर लगा हुआ है माइनस, तो पहले मैं ये चेक करता हूँ ना कि ये पॉजिटिव कब होता है, फिर मैं ये देखूँगा ये नेगेटिव कब होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान दूँ तो -2/x³ जो है, पहले मैं ये देख रहा हूँ कि ये अच्छा, मैं खाली इंक्रीजिंग देख रहा हूँ। एक देखिए, आप एक काम करो, आप केवल इंक्रीजिंग निकाल लो, ठीक है ना। अगर आप केवल इंक्रीजिंग निकाल लोगे तो बाकी सब केसेस में वो मोस्टली डिक्रीजिंग ही होता है ना। अगर जैसे क्या होते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं वो कुछ रीजन के लिए अलग होते हैं, कुछ रीजन के लिए अलग होते हैं, ठीक है। अगर उस टाइप का सवाल नहीं है, जैसे एक y इक्वल टू 1/x³ है, खाली यही एक चीज़ है। कुछ का सवाल ऐसे होते हैं ना, जैसे कुछ रीजन तक वो 1/x है, फिर कुछ अगले रीजन में 1/x² हो जाता है, तो वो रीजन के हिसाब से अपने आप को चेंज करता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं है, तो आप मोस्टली ये पाओगे ना कि अगर आप केवल इंक्रीजिंग वाला पार्ट निकाल लोगे ना, तो आपका डिक्रीजिंग वाला पार्ट अपने आप निकल जाएगा। क्योंकि अगर आप ये निकाल लोगे कि इंक्रीज़ कब कर रहा है, तो आपने वो इंटरवल्स निकाल जहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा है, तो जब बाकी के जो बचे हुए इंटरवल्स रहेंगे ना, वहाँ पे वो मोस्टली वो ग्राफ डिक्रीज़ ही कर रहा होगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे निकालना चाहता हूँ इंक्रीज़ कब कर रहा है, तो एक बात तो मुझे पता है कि ऊपर यहाँ पे एक नेगेटिव लगा हुआ है। अगर ये भी मेरा नेगेटिव हो जाएगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो स्लोप मेरा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाएगा। तो x³ जो है ना मेरा, वो लेस देन ज़ीरो करना पड़ेगा मेरे को। क्यों? क्योंकि मेरा ऊपर तो नेगेटिव है ही, मुझे नीचे भी नेगेटिव करना पड़ेगा। अगर मेरा नीचे नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब क्लियर है कि ये जो मेरा स्लोप है ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाएगा। तो x³ मेरा नेगेटिव कब होगा, जब x मेरा लेस देन ज़ीरो होगा। तो अगर x लेस देन ज़ीरो है तो ये ग्राफ क्या है, इंक्रीज़ करेगा। अब देखिए, मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ। इसका क्या है ना कि इसका ग्राफ हम बना चुके हैं। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे होता था,
ठीक है, इस तरह से होता था। ठीक है, ये सब नोट्स में मैंने करवाए हैं, जब मैंने ग्राफ चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया था तब, तो वहाँ पे मैंने कराया था इस चीज़ को। ठीक है, तो इस तरह का कुछ ग्राफ होता है। अब यहाँ से देख सकते हो कि माइनस इन्फिनिटी से जब मैं ज़ीरो जा रहा हूँ तो ये ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है, यानी कि इंक्रीज़ कर रहा है। और फिर जब मैं ज़ीरो से इन्फिनिटी जा रहा हूँ तो ये ग्राफ वापस से क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, आप ये चीज़ देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये जो लेक्चर है ये बेसिक इंट्रोडक्शन में कराऊँगा इस पर। ठीक है, और जो जो मतलब इसमें जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, जो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, मैं इसको क्लास में करा दूँगा। ठीक है, क्योंकि ताकि क्लास में कराने से ये होता है कि थोड़ा सा मेरे साथ साथ करोगे ना तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। ठीक है, तुम लोगों के लिए तो थोड़ा सा कॉन्टैक्ट रहता है, कोई डाउट होता है तो उसी समय पूछ सकते हो। तो इसमें जो बेसिक जो मेरे को पढ़ाना था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, जितना आप लोग कितना बेसिक वैसे भी जानते ही हो, क्योंकि ग्राफ चैप्टर में हम लोग काफ़ी किए हैं। ठीक है ना, तो अच्छे क्वेश्चन जो हैं वो लोग करेंगे, इस क्लास में करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग कल भी क्लास नहीं कर पाए तो मैं फिर कल जो है ना फिर अपलोड कर दूँगा इस पर, जो अच्छे क्वेश्चन जो मेंस लेवल के हैं, जो एडवांस लेवल के हैं, उस टाइप के क्वेश्चन मैं कल करा दूँगा। ठीक है, तो आज क्लास में आप लोग नहीं आ पाए हो तो मैं ऐसे करा दे रहा हूँ, ऑनलाइन दे दे रहा हूँ लेक्चर। बट अगर कल भी नहीं आए तो फिर मैं क्वेश्चंस भी कराऊँगा, ऑनलाइन ही करा के अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो कोशिश करो कल आ जाओ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कांटेक्ट अगर रहेगा तो अच्छे से क्लास हो पाएगी। ठीक है, अच्छा देखो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे ले लेते हैं, जैसे ये है हमारा x-2 इंटू x+3, जैसे हमारा ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमें ये पता करना है कि ये कब इंक्रीज़ कर रहा है और कब डिक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, मुझे ये पता करना है। तो देखिए इसमें क्या करना है हम लोग को, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, सिंपल dy/dx करेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले मैं काम करता हूँ x-2 को इधर कर लेता हूँ, तो ये इधर वाला तो 1 ही आ जाएगा डिफ्रेंशिएट होकर, प्लस मैं क्या कर लेता हूँ x-3 कर लूँगा ऐसे। ठीक है, अब इसको मैं उठा के ग्रेटर देन 0 डाल देता हूँ। अब मैं लिख के दे रहा हूँ, ये जो आएगा ना यहाँ से जो वैल्यू आएगा, ठीक है, उतने रीजन में क्या हो रहा होगा, ये मतलब इंक्रीज़ कर रहा होगा, बाकी जो रीजन्स होंगे उसमें क्या कर रहा होगा, ये डिक्रीज़ कर रहा होगा। ठीक है, तो मैंने डिफ्रेंशिएट सही किया है। तो अगर मैं आप यहाँ से निकालूँ, देखो कितना आने वाला है, ये 2x - 5 इज़ ग्रेटर देन 0, x इज़ ग्रेटर देन 5/2। 5/2 के बाद क्या है, ये इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, और इसका ग्राफ देखिए, बेसिकली ये सब इतने इतने अच्छे क्वेश्चन, इतने आसान क्वेश्चन है ना, इनका ग्राफ मैंने एकदम शॉर्टकट से बताया कि आप लोग कैसे बना सकते हो इसका ग्राफ। ठीक है, इसमें इतना कराने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बट फिर भी मैं करा दे रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा समझा रहा हूँ कि इस पर जो अच्छे क्वेश्चन हैं जो ग्राफ से नहीं हो सकते हैं, जैसे ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपको डिफ्रेंशिएट करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप तो उनकी ग्राफ बनाओ वहीं पे कर लो। ठीक है ना, चाहो तो डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हो, कोई उसमें भी डिफ्रेंशिएट करने में कोई ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, हम लोग चाहते इससे भी कर सकते हैं, बट वो भी मेथड है हमारे पास। ठीक है, अब जैसे क्या है ना कि मैं ऐसा ग्राफ बनाता हूँ, देखो यहाँ पे 2 पॉइंट्स क्या हैं, -3 और 2 हैं, तो -3 इधर और 2 इधर। ठीक है, इस तरह से, और ये ग्राफ कुछ ऐसे बनने वाला है, ऐसे आएगा, ऐसे चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से, और ये जो है ना, ये पॉइंट पे क्या है, आप ये ध्यान दो, तो ये जो पॉइंट है ना, ये 5/2 मैं इसको ले लेता हूँ। एक मिनट, कुछ गलती हुई है मेरे से, 5/2, ये x+3 है, सॉरी, यहाँ पे मैंने x-3 कर दिया, x+3 है। ठीक है, तो x+3 है, तो ये आंसर नहीं आएगा, यहाँ पे करूँगा तो x+3 यानी कि x इज़ ग्रेटर देन -1 आएगा यहाँ पे ना, -1 आएगा यहाँ पे, सॉरी। ठीक है, x इज़ ग्रेटर देन -1 आना, सॉरी 2x इज़ ग्रेटर देन -1, तो x इज़ ग्रेटर देन -1/2। ठीक है ना, ये आंसर आएगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है ना। तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो -1/2 मतलब कुछ यहाँ पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा ना, अच्छा मैं इस ग्राफ को थोड़ा सही से कर देता हूँ, थोड़ा सा तो चीज़ फीलिंग नहीं आ रही इसको देख करके, तो सही से बनाता हूँ। रुको, बेसिकली मुझे पॉइंट नहीं पता था ना कहाँ पे इसका स्लोप 0 हो रहा है, मुझे पता चल गया है यहाँ पे -3 है, यहाँ पे क्या है 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसे कटोरी टाइप का बनाना पड़ेगा, इसको मैं कटोरी बोलता हूँ क्लास में। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा इसको सही करें, मैं आर्ट बहुत ख़राब है मेरी। ठीक है, ऐसे करके ऐसे। ठीक है, देख सकते हैं आप, तो ये जो है ना, ये
ये पॉइंट यहाँ पे क्या है, स्लोप बिल्कुल ज़ीरो है, यहाँ पे स्लोप ज़ीरो है। अब इसके अगर आप लेफ़्ट साइड में देखोगे ना, तो फंक्शन आपको डिक्रीज़ करता हुआ मिल रहा होगा। अब देख ही सकते हो माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो जब माइनस इन्फिनिटी जब मैं -1/2 तक जा रहा हूँ, तो लगातार फंक्शन डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। और -1/2 से जब मैं आगे जा रहा हूँ, तो आप लगातार फंक्शन देख सकते हो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने बताया ना, अगर आपने हमने हमने केवल क्या निकाला था, हमने केवल ये निकाला था कि ये इंक्रीज़ कब कर रहा है। तो इंक्रीज़ करने की कंडीशन थी -1/2 से ग्रेटर, ठीक है ना, मैंने खाली बस वो निकाला था। अब आप यहाँ देखो फ्री फंड में मेरे को मिल गया कि अगर -1/2 से छोटा हुआ तो ये डिक्रीज़ करेगा, है ना। तो ऐसा करके जब कोई भी ग्राफ के क्वेश्चंस करते हो या कभी भी आप कोई फंक्शन के ऊपर स्टडी कर रहे हो ना, आप ये पता लगाना चाहते हो कब वो इंक्रीज़ कर रहा है, कब वो डिक्रीज़ कर रहा है, तो अगर वो फंक्शन चेंज नहीं कर रहा है, अगर इंटरवल में चेंज नहीं कर रहा है, कुछ कुछ फंक्शंस होते हैं ना, जैसे माइनस माइनस इन्फिनिटी से -2 में कुछ और होंगे, -2 से फिर 5 में कुछ और होंगे, ठीक है ना, 5 से फिर आगे कुछ और होंगे। तो इस टाइप के जो फंक्शंस होते हैं, है ना, जैसे जो आपको कंटिन्यूस डिफरेंशिएबिलिटी में ज़्यादा पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है, तो उसमें ये चीज़ अप्लाई मत करिएगा, है ना। आप एक बात ध्यान रख लो कि अगर फंक्शन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक ही है, एक ही टाइप का है, ठीक है, तो अगर आप उसका केवल इंक्रीजिंग वाला पॉइंट निकाल लोगे ना, तो जो रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स बचेंगे वहाँ पे वो मेजॉरिटी में डिक्रीज़ कर रहा होगा, ठीक है। कुछ ऐसे फंक्शन हो सकते हैं कुछ जगह पे वो कांस्टेंट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं उस पर नहीं कमेंट कर रहा हूँ, बट मेजॉरिटी वो इंक्रीज़ ही करता है, सॉरी डिक्रीज़ ही करता है अगर आप इंक्रीजिंग निकाल लोगे तो, ठीक है। चलिए, अच्छा आप थोड़ा डिक्रीजिंग की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। ये सिंपल सिंपल मैंने क्वेश्चन कराए, इतने आसान आसान क्वेश्चन मैंने करा दिए अभी। मैं अच्छा क्वेश्चन कराना नहीं चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि क्लास में हम लोग मिले, वहाँ पे हम लोग काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करें, ठीक है। वहाँ पे मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे एक दे दूँगा होमवर्क में, ठीक है। और उसको क्या करना, तुम लोग लगाना, और जब क्लास में जब मिलेंगे ना, तो उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे क्लास में, ठीक है। क्लियर। तो देखिए डिक्रीजिंग करने के मैंने दो तरीके बताए थे, एक ऐसे, एक ऐसे। मैं देखिए ऐसा नहीं होता कि और तरह से डिक्रीज़ नहीं कर सकता, डिक्रीज़ कर सकता और तरह से कर। और पर जो हम लोग जो ग्राफ पढ़ते हैं ना, जितने आप जो फंक्शंस पढ़ते हो ना, मेजॉरिटी केस में ये यूज़ होता है, मेजॉरिटी में, ठीक है ना। तो बेसिकली मैं इसी को रेफरेंस लेकर चलता हूँ हमेशा, क्योंकि जब मेजॉरिटी में जब ये यूज़ ही हो रहा है, ठीक है, तो अब इससे समझ लो, आपको कॉन्सेप्ट ही तो समझना है, समझ लो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, जब मैं टेंजेंट बना तो ऐसे बनेगा, देखो ये कैसे बन रहा है, देख रहे हैं आप, इस तरह से बन रहा है। तो अगर आप देखें तो ये सारे जो टेंजेंट्स हैं ना, ये एंगल अगर मान लीजिए जैसे ये एक्स एक्सिस है, तो ये एंगल आप देखो 90 डिग्री से बड़ा बन रहा है, ये देखो आप, ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा बन रहा है, ये देखो। तो क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, अगर एंगल 90 डिग्री से बड़ा हुआ, तो अगर जब इस एंगल का मैं tan लूँगा ना, तो वो जो एंगल है 90 डिग्री से बड़ा, जब वो tan के अंदर आएगा, तो वो tan को नेगेटिव कर देगा। अगर उसने tan को नेगेटिव कर दिया तो स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है। स्लोप क्या है, नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव का मतलब होता है कि dy/dx क्या है, लेस देन ज़ीरो है। dy/dx लेस देन ज़ीरो का मतलब क्या होता है कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 आपका क्या है, लेस देन ज़ीरो है। अब इसमें देखो आप, मैं x1 से बढ़ा करके उसको x2 कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे x1 था मेरा, इसको बढ़ा करके मैंने x2 कर दिया, ठीक है। बट अब देखो तो ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब y2 जो है ना y1 से छोटा होगा, यानी कि जो ग्राफ है ना वो डिक्रीज़ किया है ना, तभी तो y2 y1 से छोटा है, ठीक है। ग्राफ क्या हुआ, डिक्रीज़ किया है। तो ये यहाँ पे एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है, ठीक है, कि यहाँ पे जो स्लोप होता है वो लेस देन ज़ीरो होता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को याद रखो, मतलब इस चीज़ को याद क्या रखो, समझ लो, है ना। एक फ़ील करो इस चीज़ से, आपको किसी का नाम याद रहता है ना, वैसे आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, जैसे आपको किसी का नेचर पता होता है किसी इंसान का, कि हाँ वो इंसान किस नेचर का है ना, उससे कि कौन सी बात करनी चाहिए हमें, कौन सी बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो आपको हमें क्या होता है ना कि एक नेचर पता चल जाता है किसी इंसान का। वैसे ही मैं कहूँगा कि ना आप इससे नेचर याद रखो, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में क्या अंतर होता है, ठीक है। इंक्रीजिंग में क्या होता है, स्लोप पॉजिटिव, डिक्रीजिंग में क्या होता है, स्लोप नेगेटिव, ठीक है। सिंपल सिंपल होता है ये सब चीज़ें, बिल्कुल कोई भी इसमें गड़बड़ी नहीं है, सिंपल सी चीज़ होती है, सिंपल सा फैक्ट होता है, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखो, ठीक है। अच्छा, अब डिक्रीजिंग के ऊपर भी सवाल कर सकते हैं, सिंपल सिंपल सवाल, ठीक है, छोटे मोटे सवाल।
अब छोटे मोटे क्या कराऊँ, वही चीज़ वही फंक्शंस मैं दोबारा ले लूँ और पूछूँ डिक्रीज़ कब कर रहा है। तो छोटी सी इनइक्वालिटी होती है, उसको सॉल्व करना होता है, तो वो तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। हम लोग उस पे मैं चाहता हूँ कि बड़े सवाल किए जाएँ, अच्छे सवाल किए जाएँ। कुछ ऐसे भी सवाल किए जाएँ जिसमें मैं कुछ एक वेरिएबल डाल दूँ, जैसे मैं एक नंबर, जैसे क्या होता है ना, जैसे ए डाल दूँ, बी डाल दूँ, सी डाल दूँ और फिर पूछूँ ए की वैल्यू क्या होगी जिसके लिए इंक्रीज़ करेगा हमेशा, या इतने से इतने पोर्शन में डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। ए बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि इतने से इतने पोर्शन में इंक्रीज़ करे, डिक्रीज़ करे। तो ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे-अच्छे बन सकते हैं इस पे, ठीक है। मैं इस पे जो अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस हैं मैं वो कराऊँगा, ठीक है। बट वो हम लोग करेंगे, क्लास में करेंगे। अगर आप लोग कल क्लास नहीं करोगे तो फिर मैं ऐसे मुझे अपलोड ही करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि टाइम मैं वेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो देख लेना मेरे साथ करना चाहते हो कि नहीं। फ़िलहाल मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है, सिंपल सिंपल इस पे क्वेश्चन तो आप लोग अपनी बुक से भी कर सकते हो। कॉन्सेप्ट तो मैंने बता ही दिया, इनइक्वालिटी सॉल्व करना तो आती है। इनइक्वालिटी हम लोगों ने ग्राफ में बहुत सॉल्व की है, ठीक है। तो ग्राफ में बहुत क्वेश्चन किए हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के, ठीक है, क्योंकि ग्राफ बनाने थे हम लोग को, तो हमें ये पता करना बहुत इंपॉर्टेंट था कि फंक्शन कहाँ इंक्रीज़ कर रहा है, कहाँ डिक्रीज़ कर रहा है। तो वहाँ हमने काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। हालांकि मैं फिर भी एक क्वेश्चन दे देता हूँ, जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ x-2 का स्क्वायर x+4 अपॉन x+1 इंटू 2x-5, ठीक है। जैसे ये एक फंक्शन है, अब मेरे को सिंपल ये बता दीजिए कहाँ इंक्रीज़ कर रहा है, कहाँ डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। और भी हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टर्म पे हम लोग और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। फ़िलहाल आप लोग इसको ट्राई करना, ठीक है। ये कहाँ इंक्रीज़ कर रहा है, कहाँ डिक्रीज़ करना है, आपको केवल इतना सा बताना है कि ये कहाँ इंक्रीज़ कर रहा है और कहाँ पे डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। हम लोग जब क्लास करेंगे तो इस क्वेश्चन को वहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, कहाँ इंक्रीज़ कर रहा है, कहाँ डिक्रीज़ कर रहा है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है ना। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, ठीक है। इंट्रोडक्शन का मैंने लेक्चर बनाया है ये, कि कैसे इंट्रोडक्शन कैसे होता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या होता है। हालांकि आपको पहले से ही पता है, बट फिर भी मैंने एक बार क्लियर कर दिया, ठीक है। चलिए फिर, ठीक है, मिलते हैं क्लास में।